है जिंदगी। भगवान संसार के सृजन में व्यस्त थे। वे तरह तरह के खिलौने बना रहे थे और उनके लिए उनके कार्य कर्तव्य आयु निर्धारित करते जा रहे थे। भगवान ने जो पहला खिलौना बनाया वो गधा था। इस खिलौने में उन्होंने प्राण फूंके और कहा गधे से, मैं तुम्हें धरती पर भेजता हूँ। वहां तू जितनी चाहे मेहनत करना। खाने पीने के लिए तुझे चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तेरा मालिक। किशन भैया सुनिए। किशन। हाँ, मैं तुम्हें धरती पर भेजता हूँ। खाने पीने की तुझे चिंता नहीं करनी है। तेरा मालिक तुझे जो डाल दे वो खाकर उसमें राजी रहना। अगर मालिक ने न भी दिया तो गांव में जवार के बाहर जो अकूड़ी पड़ी रहती है, कूड़ा पड़ा रहता है, उससे तू पेट भर लेना। मैं तेरी कमर बहुत मजबूत बना रहा हूँ। मैं तेरी कमर बहुत मजबूत बना रहा हूँ। तुझे 50 साल की आयु देता हूँ। गधा सुनकर चरणों में लौट गया। बोला, प्रभु, मुझे आपका हर आदेश मंजूर है, पर भगवान, काम करते करते मेरी तो कमर टूट जाएगी। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप मेरी आयुष्य आधी कर दें। भगवान ने कहा, तथास्तु। गधा 25 वर्ष की आयु लेकर धरती पर आ गया। दूसरा खिलौना जो भगवान ने बनाया उसकी उसे हम आज की भाषा में कुत्ता कहते हैं। भगवान ने कहा कुत्ते को कि तुझे मैं काम न करने की छूट देता हूँ। जिस गली मोहल्ले में तेरी रहने की इच्छा हो वहीं का शेर बन जाना। तुझे कुछ भी करना धरना नहीं और तुझे 40 साल की उम्र देता हूँ। कुत्ते ने कहा, प्रभु, इधर उधर बेकार ही भागते दौड़ते मैं थक जाऊंगा। और भगवान ने उसकी आयु 20 साल की कर दी और धरती पर भेज दिया। तीसरा खिलौना उठाया जिसे हम आज की भाषा में बंदर कहते हैं। उसमें भी प्राण फूंकते हुए भगवान बोले, तुझे गलियों में रहने की जरूरत नहीं है। तुझे मैं आजादी से जंगलों में वृक्षों पर इधर से उधर कूदते डोलते रहने की आजादी देता हूँ और 30 वर्ष की जिंदगी देता हूँ। बंदर ने कहा, भगवान, मैं तो डोलते डोलते थक जाऊंगा। तो भगवान ने उसकी आयु आधी कर दी और बंदर धरती पर आ गया। अंतिम खिलौना जो भगवान ने बनाया जिसमें फूंक मारी, प्राण फूंके और उसे जीवंत
किया उसे हम अपनी भाषा में इंसान कहते हैं। भगवान ने उससे कहा, इंसान, मैंने जीवन के अच्छे से अच्छे पदार्थ और परमाणुओं का उपयोग करके तुम्हारा निर्माण किया है। मैं तुम्हें दिल भी देता हूँ, बुद्धि भी देता हूँ, आने जाने के लिए पाँव भी देता हूँ, हाथ भी कमाने के लिए देता हूँ, और तुम्हें सर्व गुणों की खान बनाकर धरती पर भेजता हूँ। मैं तुम्हें 25 वर्ष की आयु देता हूँ। इंसान भगवान के चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए कहा, भगवान, आपकी लीला अजीब है, अजब है। आपने इतनी सारी चीजें मुझे सौगात में दी, पर उम्र 25 साल। तब मैं इस दिल बुद्धि का क्या करूंगा? हाथ पांव से भी मेहनत करके क्या करूंगा? तो भगवान ने कहा, अब तू चाहे जो कर। मेरे पास उम्र का जितना कोटा था वह पूरा हो गया। अब कोटे में टोटा है। भगवान ने इंसान को बुद्धि दी। भगवान ने इंसान को बुद्धि दे डाली। उसने तुरंत ही बुद्धि का उपयोग किया और भगवान, आपके कोटे में टोटा है तो क्या हुआ? जो जो उम्र अभी अभी धरती पर गए हुए गधे, कुत्ते, बंदर ने आधी करवाई है, वही सब आप मुझे क्यों नहीं प्रदान कर देते? भगवान मुस्कुराए और तथास्तु कह दिया। और भगवान का आशीर्वाद पाकर इंसान धरती पर आ गया। 25 साल की जिंदगी तो वो इंसान की तरह जीता है। उसके बाद उसकी आयु गधे के समान शुरू हो जाती है। घर से दुकान और दुकान से घर, घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, यानी गधे की तरह घर से घाट और घाट से घर के बीच धक्के खाता रहता है। यहीं पर उसकी मुक्ति नहीं होती, आगे चलकर उसकी आयु कुत्ते जैसी हो जाती है। बहू बेटों ने जो कुछ डाल दिया उसी में संतुष्ट रहना पड़ता है। वे जैसा चाहें वैसे हड़काते हैं, लात मारते हैं और चुप रह जाता है। जब कोई इंसान 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो वह बंदर की तरह इधर से उधर, उधर से इधर, कभी बड़े बेटे के घर तो कभी छोटे बेटे के घर रोटियां खाकर अपनी जिंदगी के दिन पूरे करता है। इस कहानी का नाम है जिंदगी की कहानी। ये काल्पनिक कहानी जरूर है, पर सच्चाई से हम वाकिफ हों कि कहीं न कहीं हम सभी इस कहानी के पात्र जरूर हैं। हमारा जीवन ही हमारी पूंजी है। जीवन जीने की बेहतरीन कला सीख कर हम अपने जीवन को परमात्मा का पुरस्कार, गॉड गिफ्ट बना सकते हैं। जो ठीक ढंग से जी पाते हैं उन्हें मरने के बाद स्वर्ग को पाने की इच्छा नहीं रहती। उनका वर्तमान जीवन ही स्वर्ग हो जाता है। वे जहाँ जाते हैं, जहाँ रहते हैं, वहीं स्वर्ग उतर आता है। व्यक्ति के एक हाथ में करोड़ों की संपत्ति, दूसरे हाथ में जिंदगी हो तो उसमें जिंदगी ही मूल्यवान है, क्योंकि जीवन के होने पर ही करोड़ों की संपत्ति का मूल्य है, अन्यथा संपत्ति बेकार है। मार्क ट्वेन ने कहा, मेरी पत्नी जहाँ रहती थी वही मेरा स्वर्ग होता था। बहुत सुंदर है, आगे भी इतना ही ले लेते हैं।